नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट और पहली लिस्ट में हो सकते हैं कई नाम। पार्टी की कोशिश 10 मार्च तक कई नाम तय किए जाएं। 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। कल देर रात तक चली थी बीजेपी सीईसी की बैठक और यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल देर रात तक मंथन हुआ। अब माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 300 प्लस उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। पहली लिस्ट में कई नेताओं के नाम हो सकते हैं। खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो दिल्ली में पहले पीएम आवास पर, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर रात तक चली और इस बैठक में उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक पार्टी सबसे पहले उन सीटों पर फोकस कर रही है जिन पर उन्हें हार मिली है। बताया गया है कि अगले 1-2 दिनों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। ये माना जा रहा है कि आज या कल में ये लिस्ट, पहली लिस्ट यहाँ पे आएगी और इसको लेकर के ही देर रात तक ये बैठक चलती रही। खबर है कि यूपी में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के साथ ही करीब 50 प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं और बस उनका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी सहयोगी दलों के लिए सिर्फ 6 सीटें ही छोड़ेगी। इस बैठक में यूपी के अलावा असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशाल, आपके पास ही आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सीटें भी सबसे ज्यादा यहीं पर हैं, इसलिए फोकस उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर ही आगे के लिए किया जा रहा है। खबर यह मिल रही है कि 50 प्लस सीटों पर चर्चा हो चुकी है और किसी भी वक्त अब लिस्ट आउट हो सकती है। उत्तर प्रदेश चूंकि सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर है, देश का सबसे बड़ा राज्य है और ये माना जा रहा है कि कभी भी लिस्ट जो है वो आ सकती है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों के लिए भी, इसके साथ साथ बीजेपी के उन उम्मीदवारों के लिए जो अपने अपने लोकसभा से जो है उम्मीदवारी जो है वो लगातार लगे हुए थे कि वो उम्मीदवारी जुटा रहे थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल इन सब चीज़ों पर तय हो चुकी है और लिस्ट जो है वो आज शाम तक या कल तक जो है लिस्ट आ सकती है, इस बात की कयास है। इनमें वो प्रत्याशी भी शामिल होंगे जो ऑलरेडी जो है तमाम जो दूसरे दलों से आए हैं और अभी जो जिन लोकसभा में बीजेपी हारी थी वहां से दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जैसे रितेश पांडे की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लोकसभा अंबेडकर से उनको लड़ाया जा सकता है, इस बात के पूरे कयास है। क्या प्रधानमंत्री का नाम भी लिस्ट में शामिल होगा। वाराणसी में राजनाथ सिंह, लखनऊ से कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको जो है इस बार लिस्ट में, पहली लिस्ट में इनका नाम सामने आएगा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे जहां पर बीजेपी ने जो है अपनी तैयारी कर रखी है। प्रत्याशी का चयन जो है सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हो चुका है। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल आज जो है सूची का इंतजार किया जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक सूची जो है वो आ सकती है और सभी की निगाहें केंद्रीय सूची पर है कि कब उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये सूची जो है वो जारी की जाएगी। ठीक है विशाल, अब बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। सुरेंद्र डसीला के पास चलते हैं। सुरेंद्र, भले ही उत्तराखंड छोटा राज्य हो लेकिन यहाँ की जो सियासत है वो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। कल खबर ये मिल रही है कि देर रात जब मंथन हुआ तो उसमें उत्तराखंड को लेकर भी चर्चा की गई है। 5 महत्वपूर्ण सीटें हैं यहां से भी। किस तरीके की चर्चा चल रही है और क्या खबर है, कब तक लिस्ट जारी हो सकती है और इसमें क्या क्या नाम चर्चाओं में चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आध्यात्म का नैरेटिव पूरे देश का यहीं से सेट होता है। तो यूसीसी पूरे देश में लागू करने से पहले उत्तराखंड में लाया गया, तो आप इसका मतलब समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है।
5 सीटें उत्तराखंड में हैं और इस बार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो लगभग चीजें तय लग रही हैं, कुछ बड़े लोग आपको मैदान में दिखेंगे। अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के करीबी माने जाते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया को संभालते हैं, वो पौड़ी से आपको लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, जिनका राजनीतिक वनवास एक तरह से मैं कह सकता हूं, 2021 में जब मुख्यमंत्री से हटाए गए थे, उसके बाद से 3 साल बाद अब पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, यानी वो आपको टिहरी या हरिद्वार से चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। ये माना जा रहा है कि नैनीताल और अल्मोड़ा में प्रत्याशियों को रिपीट किया जा सकता है, यानी केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट लड़ते हुए दिखेंगे और अल्मोड़ा में अजय टम्टा लड़ते हुए दिख सकते हैं। और ये इसलिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि पार्टी ने कई लोगों की एंटी इनकम्बेंसी भी देखी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जिस तरह की चीजें रही हैं पिछले कई लंबे समय में, वो प्रधानमंत्री के साथ चलता है, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, फिर प्रत्याशी किसी को भी बीजेपी देगी तो आप ये समझिए वो 21 ही साबित होगा विपक्ष के सामने। तो इसलिए ये 2 बड़े नाम हैं जो अब तक सामने आए हैं और बाकी उम्मीद है कि लगभग सबके टिकट रिपीट हो सकते हैं। देर रात की बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद थे, 55 नाम उत्तराखंड से गए थे, जिनमें से फाइनल 5 लगभग तय हो चुके हैं। ठीक है सुरेंद्र, बने रहिएगा। वापस आते हैं आपके पास, विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, क्योंकि बीजेपी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने सहयोगियों को कैसे साथ लेकर चला जाए, इसलिए खबर ये मिल रही है कि 74 सीटें यूपी से बीजेपी अपने पास रख सकती है और 6 सीटें सहयोगियों को दे सकती है। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 74 सीटें बीजेपी अपने पास रख सकती है। इसके साथ साथ 6 सहयोगियों को देने की बात कही जा रही है, जिसमें निषाद पार्टी को 1 सीट, सुभाषपा को 1 सीट, अपना दल एस को जो है 2 सीटें, रालोद को 2 सीटें देने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर जो एक गठबंधन का जो फॉर्मूला है वो सेट हो गया है। जल्द ही जो है इस फॉर्मूले के तहत जो सहयोगी दल है वो अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी है उसने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 6 सीटें ही वो अपने सहयोगी दलों को दे रही है। हालांकि सुभाषपा की डिमांड 3 सीटें थी, निषाद पार्टी की डिमांड जो है 5 सीटें थी, अपना दल एस भी इस बार अपना कोटा बढ़ाने के लिए कह रहा था। लेकिन अब फिलहाल आपको बता दें कि 6 सीटें कुल जो है बीजेपी ने तय की हैं सहयोगी दलों को लेकर, और अब इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। और 6 सीटें जो पूर्व में जो अपना दल एस के पास जो 2 पूर्व सीटें थी उनको जो है रिपीट किया जाएगा। रालोद को पश्चिम की 2 सीटें दी जाएंगी। इसके साथ साथ निषाद पार्टी का जो एक सीट पहले की थी उसको दोबारा रिपीट किया जाएगा। सुभाषपा को चंदौली या गाजीपुर में 1 सीट दी जा सकती है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि इसको लेकर पूरा समीकरण जो है वो बीजेपी ने सेट कर लिया है। अब केवल औपचारिक ऐलान करना ही बाकी रह गया है। बिल्कुल, तो सहमति बन चुकी है लगभग पूरी और अब बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। विशाल, वापस आएंगे आपके पास, एक बार फिर से सुरेंद्र डसीला के पास चलते हैं। सुरेंद्र, नाम तो आपने बताया कि कौन कौन से चर्चाओं में चल रहे हैं और लगभग इनका टिकट फाइनली माना जा रहा है, लेकिन फैक्टर्स वो कौन कौन से रह सकते हैं जिसके आधार पर टिकटों का बंटवारा होगा उत्तराखंड में? देखिए बिल्कुल, 2 प्रमुख फैक्टर हैं। पहली तो ये बात है कि ये एक बात सामने आ रही है कि ऐसे सांसद जो 2 टर्म पूरी कर चुके हैं, यानी पिछले 10 साल से सांसद हैं और उनका खुद का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा बेहतर इमेज नहीं है, उनका बेहतर विकास कार्यों को लेकर बहुत पब्लिक में रुझान नहीं है, तो उनके टिकट काट दिए जाएंगे। सीधे तौर पे इस परिधि में कौन कौन आ रहा है, देखिए पौड़ी से तीरथ रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा सांसद के दौरान ही मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 3 महीने में हटा दिए गए थे, अपनी लोकसभा का टर्म पूरा कर रहे हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको पार्टी रिपीट नहीं कर रही है। और केंद्रीय मंत्री रह चुके रमेश पोखरियाल निशंक जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी पार्टी रिपीट नहीं कर रही है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। फिर एक नाम आता है रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह का, जो टिहरी से सांसद हैं और उनके परिवार के पास पिछले दशकों से ये सीट रही है। अब ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि रानी को रिपीट किया जा सकता है क्योंकि महिला उम्मीदवार हैं और बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है और इसलिए पार्टी रिपीट कर सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनसे बेहतर अगर किसी और प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा तो वो पहाड़ी क्षेत्र में दौरा भी करेगा। देखो, तो कई रानी अक्सर दिल्ली में रहती है। टिकटों पर चर्चा के दौरान मंथन में रहे हैं और इसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा भी होगा। कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है, कई नए चेहरों को भी उतारा जा सकता है। वेट एंड वॉच की भी स्थिति बनी हुई है, देखना होगा कि कौन कौन से नाम इस लिस्ट में सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।